और अब जयपुर से बड़ी खबर, अहिल्याबाई होलकर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में आज कार्यक्रम होगा। सीएम भजनलाल शर्मा, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खेमसर की मौजूदगी रहेगी। आरआईसी में प्रस्तावित कार्यक्रम में चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी कई योजनाएं भी शुरू होंगी। तो आज ये बड़ा कार्यक्रम, बड़ा दिन, सौगातों का दिन भी है। राजस्थान को कई सौगातें मिलेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर पहुंच रहे हैं और इस दौरे का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। साथ ही राज्य सरकार के 18 महीने के कार्यों की समीक्षा करना, संगठन के नेताओं से संवाद भी होगा। और रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित 2 प्रमुख कार्यक्रमों में खासतौर पर भाग लेने के लिए जयपुर पहुंच रहे हैं जेपी नड्डा। और इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं की शुरुआत कर महिला और बालिका शिक्षा और सुरक्षा को सशक्त बनाने का काम भी होगा। आपको बता दें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से लगातार देश भर में रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उसी कड़ी में आज जयपुर में भी बड़ा कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी? आज देखिए बड़ा दिन रहने वाला है, शाम तक लगभग लगातार कार्यक्रम होंगे जेपी नड्डा के और कई सारी सौगातें भी मिलेंगी, खासतौर पर महिला सशक्तिकरण को लेकर। महिला और बालिका शिक्षा को सुरक्षा कैसे दी जाए, सशक्त कैसे बनाया जाए, इसके लिए भी कई योजनाएं। देखिए मनीषा, बिल्कुल जेपी नड्डा का दौरा कई मायनों में अहम है। खासकर आधी आबादी को तो सौगात देंगे ही, साथ ही अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर उनका उद्बोधन भी होगा। इसके साथ ही सीएमआर में करीब 3 से 4 घंटा रहने वाले हैं। इस दौरान न केवल प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से जुड़ी हुई तमाम योजनाओं की समीक्षा करेंगे, बल्कि सत्ता और संगठन की नब्ज भी टटोलेंगे। 2 बड़े कार्यक्रम जो सीएमआर में होंगे मनीषा, वो इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसमें न केवल सरकार की योजनाओं का वो पूरा फीडबैक लेंगे, खासकर चिकित्सा विभाग से जुड़ी हुई, साथ ही सत्ता और संगठन की वो नब्ज भी टटोलेंगे। ऐसे में इसको बहुत अहम माना जा रहा है। सबसे पहले अगर कार्यक्रम की हम पूरी तरह बात करें तो 11:10 पर वो एयर इंडिया की फ्लाइट से दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। 12-12:15 बजे करीब जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। भव्य स्वागत की तैयारी पार्टी कार्यकर्ता लगातार पिछले दिनों से लग रहे हैं। इसके साथ ही करीब 12:45 बजे MNIT पहुंचेंगे। यहाँ MNIT के छात्रों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। इसके साथ ही करीब 1 घंटा वो MNIT में रहेंगे और यहाँ से करीब 1:50 बजे RIC पहुंचेंगे। RIC में जो चिकित्सा विभाग से जुड़ी तमाम योजनाएं, खासकर महिलाओं को सशक्त करने की योजनाएं, वो सौगातें आज प्रदेश की आधी आबादी को मिलने वाली हैं, जिसमें 150 कालका यूनिट को हरी झंडी दिखाएंगे। लाडू प्रोत्साहन योजना के तहत राशि का हस्तांतरण होगा। करीब 32,755 बालिकाओं को ये राशि हस्तांतरित की जाएगी मनीषा। इसके साथ ही 16,944 बालिकाओं को ST प्री मैट्रिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। 152 बालिकाओं को सफाई कामगार, यानी कि इस तरह मैं तमाम अगर गिनाऊं तो अधिकतर योजनाएं जो हैं वो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हैं। इसके बाद करीब 1 घंटे यहाँ रहेंगे। 3 बजे वो जवाहर सर्किल पहुंचेंगे। 3:10 पर करीब जवाहर सर्किल पहुंचने के बाद खुली जीप में जेपी नड्डा को, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनके साथ रहेंगे, उनको वो पैराडाइज पहुंचेंगे, EP पहुंचेंगे, यहाँ हॉल है वहां पर। करीब आधे घंटे का जो कार्यक्रम इस बीच रहने वाला है, उसमें दोनों तरफ महिलाएं अपने हाथों में तिरंगा लेकर लगातार जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में तिरंगा यात्राओं के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, सिंदूर यात्रा निकाली जा रही है। उस कड़ी में ये बड़े अहम कार्यक्रम होगा। बड़ा सुंदर नजारा उस वक्त देखने को मिलेगा जब मातृशक्ति दोनों तरफ हाथों में तिरंगा थामकर जेपी नड्डा का स्वागत करेंगे। इसके बाद जेपी नड्डा पहुंचेंगे और यहाँ करीब जो अहिल्याबाई होलकर का कार्यक्रम है, यहाँ 5:30-6 बजे तक उनका रहने का कार्यक्रम है और 6:20 पर CMR पहुंच जाएंगे मनीषा। और 6:20 से 9:30 बजे तक CMR में भजनलाल शर्मा तमाम पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही जैसा कि मैंने बताया, 2 भागों में कार्यक्रम CMR में होने वाला है। पहला कार्यक्रम सरकारी योजनाओं की समीक्षा, दूसरा सत्ता और संगठन को लेकर तमाम विषयों पर चर्चा रहेगी। ऐसे में इस मौके को सत्ता और संगठन दोनों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। करीब 10:30 बजे मनीषा वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए और सबसे खास बात ये कि बीजेपी हमेशा महिलाओं को आगे लाने की बात कहती आई है और इस बार ये जो रानी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर बीजेपी की ओर से 1 महीने तक जो कार्यक्रम चले, राजस्थान ने पूरे देश में दूसरा स्थान हासिल किया है, ये सबसे खास बात है। और इसी के जरिए आज देखिए प्रधानमंत्री का भी दौरा भोपाल रहने वाला है, वहां पर भी पूरी जो जिम्मेदारी है वो महिलाओं को दी गई है। तो इससे ज्यादा मजबूत संदेश और दिया नहीं जा सकता है महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए।
हाँ, देखिए बिल्कुल मनीष साहब ने ठीक कहा है कि महिला सशक्तिकरण को कैसे आगे बढ़ाया जाए। चूंकि आपने लगातार सुना होगा, चाहे पार्टी के नेताओं की बात करें, बीजेपी की, वो एक बात कहते हैं कि पीएम मोदी केवल 4 जातियां इस देश में मानते हैं: युवा, महिला, मजदूर और किसान। ऐसे में महिलाओं पर फोकस है, युवाओं पर फोकस है, किसानों पर फोकस है, मजदूरों पर फोकस है। यानी कि ये 4 जो पिलर हैं, ये अगर मजबूत हो जाएंगे तो देश जो विकसित भारत की हम परिकल्पना कर रहे हैं, विकसित राजस्थान की जो हम सपना देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। ऐसे में महिला सशक्तिकरण पर किस तरह फोकस किया जा रहा है मनीषा, आप पूरे कार्यक्रम को देखें। यही कार्यक्रम नहीं, अधिकतर कार्यक्रम में प्रयास ही रहता है, क्योंकि देखिए इसको हमें यूँ समझना हो, जब देश की आधी आबादी पूरी तरह से सशक्त नहीं होगी तो हम कैसे कोई भी सपना साकार कर सकते हैं। लिहाजा महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, और इस आज के दौरे में भी आधी आबादी के लिए बहुत सौगातें इस दौरे में दी जाने वाली हैं। जी मनीषा। चलिए लाल सिंह, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आज वाकई बड़ा दिन रहने वाला है, खासतौर पर महिलाओं और बालिकाओं के लिए बड़ा दिन रहने वाला है, क्योंकि आरआईसी में जो कार्यक्रम होगा, 150 कालिका यूनिट को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके बाद लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाएं होंगी जिनको प्रत्यक्ष राशि हस्तांतरित होगी। इसके अलावा 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के साथ बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण होगा। और इसी तरह से बालिका शिक्षा प्रोत्साहन राशि में हस्तांतरण होगा। लखपति दीदी ऋण योजना में 1800 लाभार्थियों को ऋण वितरित होगा। इसके अलावा 6,489 बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार, कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत 2000 छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। और मिनट टू मिनट कार्यक्रम की भी बात करें तो आज जेपी नड्डा के मिनट टू मिनट कार्यक्रम की जानकारी भी आपको साझा कर देते हैं। आज 1 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। दोपहर 12:15 पर जयपुर एयरपोर्ट आगमन, और उसके बाद 12:45 पर एमएनआईटी पहुंचेंगे। करीब 1 घंटा ठहरेंगे। 1:50 का वक्त होगा। एमएनआईटी से रवाना होकर ज्वालाना आरआईसी पहुंचेंगे, और 2 बजे से आरआईसी में होने वाले सरकारी कार्यक्रम में कालिका यूनिट की शुरुआत होगी। लाडो प्रोत्साहन राशि सहित महिलाओं से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की सौगात दी जाएगी। 3 बजे आरआईसी से रवाना होकर 3:10 पर जवाहर सर्कल पहुंचेंगे। जवाहर सर्कल से नड्डा खुली जीप में एंटरटेनमेंट पैराडाइज तक तिरंगा यात्रा का भी नेतृत्व करेंगे, और रास्ते में मानव श्रृंखला बनाकर हाथों में तिरंगा लेकर महिलाएं मातृशक्ति स्वागत करेगी। 3:40 पर एंटरटेनमेंट पैराडाइज कार्यक्रम स्थल सेंट्रल हॉल लॉन पर पहुंचेंगे। शाम 6 बजे तक अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, और उसके बाद 6:20 पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचेंगे। रात 9:30 पर मुख्यमंत्री आवास से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे जेपी नड्डा, और रात 10:30 का वक्त होगा। जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे जेपी नड्डा। तो आज वाकई बड़ा दिन है महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए, क्योंकि सौगातों का दिन रहने वाला है। कई सारी योजनाएं, कई सारी सौगातें महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए।